बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर आगरा की इस ऐतिहासिक भीम नगरी में आयोजित जयंती समारोह कार्यक्रम में उपस्थित आगरा के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री असीम अरुण जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, माननीय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, माननीय सांसद श्री नवीन जैन जी, लोकप्रिय विधायक और इस भीम नगरी केंद्रीय समिति के संरक्षक पूर्व मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भीम नगरी केंद्रीय समिति के मुख्य संरक्षक श्री करतार सिंह भारती जी, अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सोनी जी, महामंत्री श्री श्याम जरारी जी, भीम नगरी के अध्यक्ष श्री विजय सिंह करदम जी, महामंत्री महेश चंद जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया जी, माननीय विधायक श्री पूर्ण प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण और भीम नगरी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए मैं आप सभी आगरा के निवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, अगर इसका दर्शन करना है तो यह 4 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन की झांकी से लेकर के आज का कार्यक्रम, कल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम और परसों सम्मान का कार्यक्रम, 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करके बाबा साहब की 1956 में आगरा में उपस्थिति को आगरा के आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों ने जीवंत बनाए रखा है। ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ बाबा साहब के आप सभी अनुयायियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं।
बहनों और भाइयों, हर भारतवासी बाबा साहब की सेवाओं के लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी सेवाएं अमूल्य थी। विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए भी शून्य से शिखर तक की यात्रा की थी। ये संघर्षों की यात्रा है। और याद रखना, यही तो भगवान बुद्ध ने हमें प्रेरणा दी है। यही तपस्या है। संघर्षों से तपा हुआ व्यक्ति, संघर्षों से पला हुआ व्यक्ति, संघर्षों से ही बढ़ा हुआ व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है। और सिद्धि की इस पराकाष्ठा को, मानव से महामानव बनने की इस यात्रा को बाबा साहब ने अपने संघर्षों से अर्जित करके न केवल भारत के अंदर वंचितों, दलितों, गरीबों के लिए, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा पुरुष बन करके, एक मार्गदर्शक बन करके उनके जीवन को उज्जवल बनाने का राह दिखाया। बल्कि विश्व मानवता के अंदर जहां कहीं भी भेदभाव है, जहां कहीं भी दबित कुंचित आवाजें हैं, उन दबित लोगों को, उनकी आवाज को आवाज देने का कार्य अगर किसी व्यक्ति के जीवन के माध्यम से एक प्रेरणा बन पाती है तो नाम होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और यही कारण है बहनों और भाइयों, यह देश बाबा साहब को भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में स्मरण करता है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज मुझे भी भीम नगरी में बाबा साहब के स्मृति में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजन समिति को, श्री GS धर्मेश जी को और यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, बाबा साहब जब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए थे, उन्होंने आगरा के अपने अनुयायियों से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने संघर्ष किया है, एक रास्ता दिखाया है, अब इसे मंजिल तक ले जाने का दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूं। लेकिन ये रास्ता कहां से जाता है? उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, शिक्षा के प्रति उनका आग्रह। और उस आग्रह को आगे बढ़ाने के लिए आज सरकारें कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा था, संगठित रहो, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन अंधभक्त बनकर के नहीं, सही और गलत की पहचान करके आप आगे बढ़िए, अपना मार्ग प्रशस्त करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व हमारे लिए एक प्रेरणा है। और जो बात उन्होंने 1956 में इस आगरा में कही थी, आज भी कोटि कोटि नागरिकों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के, आप देख
टीवी 9 राष्ट्र सबसे पहले।